क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना अमरूद के द्वारा तैयार चटनियाँ, जिसको हमने 4 तरह से बना के तैयार किया है। इन चटनियों का स्वाद बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। सर्दियों का मौसम शुरू हुई, मार्केट में आपको तरह तरह के अमरूद की वैरायटियाँ मिल जाती हैं और उसी अमरूद के द्वारा आज की रेसिपी हमने चटनी बना के तैयार की है। सभी चटनियों का स्वाद बिल्कुल अलग है। इस चटनी को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं, चटनी के रूप में खा सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आने वाली रेसिपी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 4 पीस हमने अमरूद लिया है और 4 तरह की चटनियों को बना के तैयार करेंगे। ग्राम में ये अमरूद 600 ग्राम है। सबसे पहले हमने पहली चटनी को बना के तैयार कर लेना है। इन सभी अमरूदों को हमने 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से रगड़ते हुए धुल के साफ कर लिया है। अब हमने 1 पीस अमरूद को लेना है और उसको काट के चटनी के लिए बना के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पहली चटनी को बना के तैयार करना है। इसके लिए अमरूद को छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेते हैं। इस तरह आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं या फिर और भी छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए, पूरे अमरूद को हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया है। अगर आपके पास सिलबट्टे हो तो इस अमरूद की चटनी को आप सिलबट्टे पे बना के तैयार करिए। हमने इस पूरे अमरूद के टुकड़ों को मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया। स्वाद के अनुसार 1/4 टेबलस्पून काला नमक, आधी इसके अंदर हमने हरी मिर्च डाल दी और 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सादा नमक डाल दिया। ढक्कन लगा के बढ़िया इसको पीस के तैयार कर लेना है। आपके घर में छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो जो लोग अमरूद इस तरह से नहीं खा सकते, इस तरह की चटनी को बना के इसकी पौष्टिकता को चटनी के माध्यम से आप ले सकते हैं। और इस तरह देखिए, पहली चटनी बन के तैयार होगी। इस चटनी को बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमने आधा टेबलस्पून नमक डाला और आधी हरी मिर्च का उपयोग किया है। इस चटनी को रख देते हैं साइड में और दूसरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। दूसरी चटनी हमने हरी वाली धनिया की बना के तैयार की। इस चटनी का स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। ठंड के मौसम में जो धनिया मिलती है उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है और इसके अंदर हमने ढेर सारी धनिया डाल के इस चटनी को बना के तैयार किया है। 1 पीस हमने अमरूद ले लिया। अमरूद को छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेते हैं। इस चटनी को पीसते समय हमने पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया और पहली चटनी को भी पीसते समय हमने पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया। इस तरह देखिए, अमरूद को हमने काट लिया है। 1 पीस हमने हरी मिर्च लिया है, 2 पीस लहसुन और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया, आधा टेबलस्पून जीरा लिया। सबसे पहले अमरूद को मिक्सी के जार के अंदर डाल देते हैं। इसी के साथ साथ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को डाल दिया और साथ ही साथ जो धनिया पत्ता है उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया। स्वाद के अनुसार 1/4 टेबलस्पून काला नमक डाल दिया और 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सादा नमक डाल दिया। इन चटनियों को पीसते समय हमने पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह देखिए, हरी वाली अमरूद की चटनी बन के तैयार होगी। पूरी चटनी को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेती। इस चटनी का स्वाद भी बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अब हमने तीसरी चटनी को बना के तैयार कर लेना है। इस चटनी को आप सलाद की तरह खा सकते हैं। धूप में बैठे हो या फिर कुछ तीखा चटपटा खाने का मन किया हो बिना पीसे, तो आप इस चटनी को बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने 1 पीस अमरूद को ले लिया। ऊपर और नीचे वाले हिस्से को काट देते हैं और इस अमरूद को हमने स्लाइस के रूप में काट के तैयार कर लेना है। चटनी को बनाने में आप कच्चे अमरूद का भी उपयोग कर सकते हैं और अध कच्चे अमरूद का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आधे कच्चे आधे पके हों। और इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे अमरूद को हमने काट के तैयार कर लिया। 1/4 टेबलस्पून इसके ऊपर हमने सादा नमक डाल दिया। इसके अंदर हमने 2 पिंच काला नमक डाल दिया। अब इसके बाद इसके अंदर हरी वाली चटनी डाल देते हैं। ये वो चटनी जो हम पकौड़ों के लिए बना के तैयार करते हैं, सैंडविच के लिए, टिकिया के लिए, चाट के लिए बना के तैयार करते हैं। धनिया, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और पुदीने के पत्ते, इसी के द्वारा इस चटनी को बना के तैयार किया। 1 टेबलस्पून इसके ऊपर डाल देती हैं। एक अमरूद के लिए 1 टेबलस्पून हरी वाली चटनी काफ़ी होती है। अमरूद के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया और इस तरह से देखिए, अमरूद तैयार हो गया। इस अमरूद को आप धूप में बैठ के खा सकते हैं या सलाद के रूप में खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बन के तैयार हुई है। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इस तरह देखिए, तीसरी वाली चटनी बन के तैयार हो गई। चौथी चटनी को बना के तैयार कर लेना है। इस चटनी का स्वाद भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इसको भी आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। 1 पीस हमने अमरूद लिया और 1 ही पीस हमने टमाटर लिया। सबसे पहले अमरूद को हमने इसको काट के तैयार कर लेना है। ऊपर और नीचे वाले जड़ के हिस्से को निकाल देते हैं और निकालने के बाद इस अमरूद को एकदम से बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लेना है। इस अमरूद को आप जितना बारीक टुकड़े में काट के तैयार करेंगे, चटनी का स्वाद उतना ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इस तरह देखिए, पूरे 1 पीस अमरूद को हमने काट के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा 1 पीस टमाटर को भी हमने बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए, टमाटर को भी एकदम बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लिया।
अब इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए थोड़ी सामग्री इसके अंदर हमने और डाल देनी। एक हमने हरी मिर्च ली जिसको एकदम से बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लेती हैं। साथ ही साथ घिसा हुआ 1/4 टेबलस्पून हमने अदरक इसके अंदर डाल दिया। 1/4 टेबलस्पून सादा नमक डाल दिया और 1/4 टेबलस्पून स्वाद के अनुसार इसके अंदर हमने काला नमक डाल दिया। आप किसी एक नमक का भी उपयोग कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इन सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला देना है। इस चटनी को बनाने में आप गाजर, मूली, चुकंदर या शलगम को भी डाल सकते हैं। इससे भी चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। अब इसके अंदर 2 पिंच के करीब हमने भुनी हुई जीरे का पाउडर डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लिया और इस तरह देखिए चौथी चटनी बन के तैयार हो गई। चटनी को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लिया है और इस तरह देखिए सभी चटनियों का अपना एक अलग स्वाद होता है। एक बार आप अमरूद की चटनियों को जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अमरूद के अंदर फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और अमरूद के अंदर कैल्शियम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लो कैलोरी होती है इसलिए वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है और अमरूद के अंदर बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। कुल मिला के अमरूद आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें। हेल्दी बनाएं, हेल्दी खाएं। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।